अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोश्त को कैसे फ्रीज़र में स्टोर करें, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में। और प्रिजर्व कैसे करें। सभी लोगों की ये बहुत ही बड़ी परेशानी होती है। सभी लोगों को पता भी होगा कैसे रखते हैं। देखिए, बकरा ज़िबा करने के बाद उसका पूरा खून जाए तक टंगा के रखना चाहिए, लेकिन जो आते हैं ना ज़िबा करने के लिए, उनको तो गड़बड़ रहती है, फिर दूसरी जगह भी जाना होता है। उन्होंने उतने देर तक ठहरते भी नहीं हैं, उसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए भी नहीं कट करके जाते हैं। तो आप लोग उसे ड्राई होने तक रखना चाहिए। देखिए, ये यहाँ मार्केट से लाया है, उन्होंने कट करके ऐसे रखे होते हैं, तो उतना ज़्यादा इसमें ब्लड ही नहीं है। अगर गोश्त में ज़्यादा ब्लड होगा तो वो भी अच्छा टेस्ट नहीं करता। ज़्यादा मतलब अंदर तो रहता है, लेकिन आप बकरीद का गोश्त देखेंगे तो इसमें ब्लड रहता है। गोश्त के जब 3 हिस्से बनते हैं, घर का हिस्से को लीजिए, लेके उसे आप जितने साइज़ के पीसेस खाते हैं घर में वैसे पीसेस बना लीजिए, और कुछ भी लगा है तो निकाल लीजिए। उसे ड्राई होने के लिए दीजिए, और आप कितना पकाते हैं ना उतना बैग में डाल के रखिए। इस तरह से पॉलीथीन के बैगों में डाल के हिसाब से रखिए। एक बार निकालेंगे तो पकाए जितना गोश्त रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा गोश्त एक बड़े बैग में डाल के फ्रीज़र में फिर थोड़ा थोड़ा लेने जाएंगे तो गोश्त बाहर निकालते हैं, पिघलने के लिए रखते हैं, जितना चाहिए उतना लेके वो गोश्त भी पिघला होता है, फिर हम अंदर रखेंगे तो फिर से सेट होना स्टार्ट करेगा। तो ठंडा गर्म होने से गोश्त भी ख़राब हो सकता है। आप जितना आपको पकाना है, जितना गोश्त एक दिन में पकाना होता है, उतना ही बैग में डाल के फ्रीज़र में रखना चाहिए। मैं अक्सर ऐसा जो गोश्त रहता है ना उसे ऐसे डायरेक्ट रखती हूँ बिना धोए। रैंडमली फुल गोश्त को मिक्स कर लीजिए। अंदर हड्डी, नरम, चर्बी भी मैं क्या करती हूँ, देखिए गोश्त को जो चर्बी लगी रहती है ना उसे वहीं पे ही छोड़ देती हूँ, निकालती नहीं गोश्त की चर्बी। और अलग से जो चर्बी निकली होती है उसे सेपरेट रखती हूँ। जब भी पकाना होता है तो थोड़ी वहाँ की चर्बी कट करके लेके गोश्त में डाल के पकाती हूँ। अगर आप चर्बी नहीं खाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चर्बी रखे हैं तो उसे सेपरेट ही रख लीजिए। चर्बी को गोश्त में मिक्स करने मत जाइए। अलग से आप कट करके डालेंगे तो इजीली कट हो जाएगी। चर्बी भी इजीली कट होके उसे गोश्त के साथ पिघलने के लिए रख के पकाइए। ज़्यादातर मैं चर्बी रखती ही नहीं, चर्बी गोश्त में डालती ही नहीं हूँ। फिर भी बकरीद का जो बकरा रहता है ना वो साल भर का रहता है, उसमें चर्बी होती ही है। कितना भी आप चर्बी को अवॉइड करेंगे तो भी चर्बी रहती है। बड़ा बकरा रहता है ना उसमें चर्बी थोड़ा ज़्यादा ही होती है। ड्राई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गोश्त के ब्लड के साथ ही फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए, वो स्मेल आता है इसीलिए। देखिए ड्राई है ना, मैं दिखा रही हूँ आपको। हम एक पैकेट में डालेंगे तो 800 ग्राम गोश्त होगा। इतना क्वांटिटी में रखिए, या फिर आप एक साथ में 1 किलो पकाना चाहते हैं तो किलो का हिसाब से डाल के रखिए। आपके पास वेविंग स्केल है तो उसमें मेजर करके रखिए। देखिए इस तरह से बैग में डाल के फ्रीज़र में सेट कर लीजिए, एक के बाजू एक रखते हुए जाइए। और टेम्परेचर फ्रीज़र जल्दी ठंडा नहीं हो रहा, करंट भी जा रहा है तो वहाँ भी प्रॉब्लम आता है। गोश्त ज़्यादा होगा तो फ्रीज़र में भी गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो वो जल्दी भी फ्रीज़ नहीं होगा। जल्दी सेट हुआ है तो कोई बात नहीं, सेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे ब्लड नीचे आ जाएगा वो। इसलिए एक बार क्या करना चाहिए, यहाँ पे कट कर लेंगे तो जो भी ब्लड नीचे आया है ना इधर से बाहर जाएगा। तो जब हम एक गोश्त फ्रीज़र में रखते हैं ना, फ्रीज़र के नीचे भी एक कपड़ा बिछा के रखना चाहिए। हम कपड़ा बिछा के रखेंगे तो पूरा सोख कर लेगा, नहीं तो फ्रिज पूरा गंदा हो जाएगा और गोश्त भी ख़राब नहीं होगा। जल्दी फ्रीज नहीं हुआ तो भी गोश्त ख़राब हो जाता है। ये एक मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही अब आप डायरेक्ट रख सकते हैं। गोश्त ड्राई रहना चाहिए या फिर इसे धो लेना चाहिए। एक बार हमें ना गोश्त फ्रीज में रखने के लिए देरी भी हो जाएगी तो स्मेल आएगा उसके अंदर। आप गोश्त बकरीद का सूंघ के देखिए, ज़्यादा देर तक रखेंगे तो स्मेल आता है, क्योंकि बड़ा बकरा रहता है ना, इसीलिए। इसे धो लेंगे 1-2 पानी से या फिर 3 पानी में इसे धो लूँगी। हम इसमें पानी डाले रहते हैं ना तो पूरा पानी अंदर का स्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही निकाल के रखना नहीं चाहिए। तो ज़्यादा गोश्त रहता है, सारा गोश्त धो के स्टेन करके रखने के लिए देरी होता है। इसीलिए जो ड्राई पीसेस हैं उसे ऐसे ही कैरी बैग में डाल के रख दीजिए बिना धोए हुए। मैंने जो पहले बताया था आपको। अब इसके पानी को स्टेन कर लूँगी, इसमें डालेंगे तो पानी पूरा स्टेन हो जाएगा। मैं बकरीद के गोश्त को इस तरह से धोती नहीं हूँ, कभी कभार धोती हूँ तो ज़्यादा देर हुआ है, हल्का सा उसमें स्मेल आ रहा है तो ही धोती हूँ। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है तो नहीं धोती। आपको पता चलता है फ्रेश
गोश्त की स्मेल और थोड़ी देर के बाद की स्मेल कैसी होती है। देखिए यहाँ पे और 1-2 पानी से धो लूँगी इसे। अब इस ये गोश्त का पूरा पानी स्टेन होना चाहिए, अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, इसके अंदर पूरा स्टेन होने तक रखना चाहिए इसे। तो यहाँ पे स्टेन हो रहा है। अब इसे बैग में अच्छे से रखेंगे अंदर पूरा पानी स्टेन होने के बाद, और पकाते वक्त लेके एक पानी से धो लीजिए, ज़्यादा पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप बैग्स में डाल के ऑर्गेनाइज करके फ्रीज़र में रखिए तो गोश्त चलेगा अच्छे दिन तक। देखिए मैंने 2 तरीके बताए हैं गोश्त कैसे फ्रीज़र में रखना चाहिए। आपको कौन सा पसंद आए वो तरीका यूज़ करिए। मैं ज़्यादातर जो पहला वाला ड्राई गोश्त मैंने रखा है ना वैसे ही रखती हूँ। जो धो के रखते हैं ना उसे ड्राई होने के लिए बहुत ही देर लगता है, इसलिए मैं धोती नहीं हूँ। फ्रेश गोश्त रहता है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।